अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अपने घरों में खुश होंगे। तो आज पफ पेस्ट्री की आपके लिए रेसिपी लेके आई हूँ जिसको आप इजीली घर पर बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो चलें इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले यहाँ पे फिलिंग जो है वो तैयार करेंगे, जिसके लिए मैंने 3 टेबलस्पून ऑयल के लिए हैं। ऑयल को गर्म करने के बाद इसके अंदर एक छोटे साइज़ का प्याज डाल के इसको थोड़ा सा सौटे करेंगे। 250 ग्राम यहाँ पे चिकन है, बोनलेस चिकन मैं यूज़ कर रही हूँ। इसको छोटे छोटे पीसेस में मैंने कट कर लिया है। 2 से 3 मिनट तक कुक करेंगे ताकि चिकन का जो कलर है वो चेंज हो जाए। तो देखें चिकन का कलर भी चेंज हो गया है। इसमें आप 1 टीस्पून मैं लहसुन पाउडर डाल रही हूँ। आपके पास अगर पेस्ट हो तो आप वो भी इसमें शामिल कर सकते हैं। तो मज़ीद इसको सिर्फ पाउडर डालने के बाद 2 से 3 मिनट तक भून लेंगे। अभी इसमें कोई भी चीज़ ऐड नहीं करेंगे। कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे। हाफ़ टी स्पून इसमें वाइट पेपर जा रही है और हाफ़ टी स्पून ही इसमें मैं नमक ऐड करूँगी। नमक थोड़ा कम ऐड कर रही हूँ क्योंकि इसमें एक दो चीज़ें मैं बाद में ऐड करूँगी जिसमें ऑलरेडी नमक जो है वो मौजूद होता है। और हाफ़ टी स्पून इसमें ब्लैक पेपर जाएगी और हाफ़ टी स्पून ही इसमें रेड चिली फ्लेक्स डालेंगे। तो बस यही इसमें स्पाइसेस ऐड होंगे। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और 2 से 3 मिनट तक इसी तरह ही इसको पकने देंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं और मेरी वीडियोस आपको अच्छी लगती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो यहाँ पे अच्छी तरह से जो चिकन है वो मसाले डालने के बाद कुक हो गया है। इसमें अब मैं 1 टेबलस्पून सोया सॉस का ऐड कर रही हूँ। जस्ट इसमें मैं सोया सॉस ही ऐड कर रही हूँ, सिरका और रेड सॉस मैं इसमें ऐड नहीं कर रही हूँ। तो यहाँ पे अब मैंने 3 to 4 टेबलस्पून दही के ऐड किए हैं। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और कवर करके मीडियम टू लो फ्लेम पे इसको 5 से 6 मिनट के लिए कुक करेंगे ताकि पानी भी इसका ड्राई हो जाए और चिकन भी अच्छी तरह से कुक हो जाए। 6 मिनट हो गए हैं चिकन को कुक होते हुए। तो देखें यहाँ पे पानी भी ड्राई हो गया है, ऑयल भी ऊपर आ गया है और चिकन भी अच्छी तरह से कुक हो गया है। तो बस इसमें अब कुछ चीज़ें ऐड करेंगे। फ्लेम को मैं ऑफ़ कर दूँगी और अब इसमें चलें चीज़ें ऐड करते हैं, जिसमें 3 to 4 टेबलस्पून मैं मायो के डाल रही हूँ। सिंपल मैंने मायोनीज़ ली है। 3 to 4 टेबलस्पून इसमें क्रीम के ऐड करेंगे। अगर आप ये दोनों चीज़ें नहीं भी ऐड करना चाहते तो आप इसको स्किप कर दें। फिर इसी तरह ही आप सिंपली चिकन जो है उसे कुक करके आप फिलिंग कर सकते हैं। फिलिंग के लिए आप चिकन का कीमा और बीफ का कीमा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसमें मैं कुछ ऑलिव्स डाल रही हूँ जिसमें ब्लैक और ग्रीन ऑलिव्स हैं। तो इसको बस अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेते हैं। तो ये एक ऐसी रेसिपी है जिसको शायद घर पर बनाना थोड़ा सा मुश्किल लगे और हम लोग प्रेफर भी यही करेंगे कि हम इसको घर पर बनाने की बजाय बाज़ार से ले आएँ। लेकिन एक बार आप लोग इस रेसिपी को घर पर लाजमी बनाइएगा, आपको भी ये रेसिपी बहुत अच्छी लगेगी। तो फिलिंग हमारी तैयार हो गई है, उसको मैंने ठंडा भी कर लिया है। और यहाँ पे जो मैं शीट्स हैं पफ पेस्ट्री की वो मैं बाज़ार की यूज़ कर रही हूँ, डॉन की शीट्स मैं ले रही हूँ। बहुत अच्छी ये शीट्स होती हैं। तो बस इस तरह इसकी फिलिंग करते जाएंगे और इसकी शेप देंगे। मैं आपको एक बात भी यहाँ पे बता दूँ कि इसकी जो शीट्स हैं वो अच्छी तरह से फ्रीज़ होनी चाहिए। फ्रोज़न शीट्स आपने लेनी है। अगर आपने पैकेट को नीचे फ्रिज में रखा हुआ है तो बनाने से पहले उसको फ्रीज़र में रख दें बर्फ़ वाली जगह पे, ताकि वो सही से जो है वो फ्रीज़ हो सकें। क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी तो मैं जब इसको बना रही थी तो शीट्स जो हैं वो बहुत जल्दी से मेल्ट हो रही थी, जिसकी वजह से जो इसकी ऊपर वाली जो फिलिंग है ना वो बाहर निकल रही थी। लेकिन ये कोई इस तरह का मसला नहीं है, इजीली ये जो है आप इसको बना सकते हैं। बस आपकी जो शीट्स हैं वो अच्छी तरह से फ्रीज़ होनी चाहिए। बेकिंग ट्रे पे आप ऑयल का भी स्प्रे कर सकते हैं और बटर पेपर भी रख सकते हैं, लेकिन मैंने दोनों चीज़ें ही यूज़ नहीं की हैं। आप इसको ओवन में रखेंगे और 180 डिग्री सेल्सियस पे 30 to 35 मिनट्स के लिए इसको बेक करेंगे। तो इस रेसिपी को घर पर बनाना बहुत आसान है। अगर आप चाहते हैं कि मैं पफ पेस्ट्री की शीट्स की रेसिपी भी आप लोगों के साथ शेयर करूं तो आप लोग मुझे लाजमी कमेंट्स में बताइएगा। तो यहाँ पे पफ पेस्ट्री तैयार हो गई है, बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार हुई है। एक बार आप भी लाजमी इस रेसिपी को ट्राई करिएगा और मुझे कमेंट्स में लाजमी बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी है। तो चलें आपसे फिर मुलाकात होती है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।